साधु संतों का जो लोग सम्मान नहीं कर सकते हैं, उन्हें सनातनी त्योहारों में व्यवसाय करने का अधिकार प्रयागराज में 2025 में होने वाला है। तो कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसका सीधा रूप से इसे जोड़कर देखा जाए, उम्र घट रही है, नौकरी थका रही है, उम्र घट रही है, अमीरी मुमकिन नहीं है, ये तनख्वाह बता रही है। वर्तमान के संतों में सबसे लोकप्रिय चर्चित संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री इस समय बहुत चर्चा में है। उनका ताजा बयान आया है महाकुंभ जो कि प्रयागराज में 2025 में होने वाला है। तो कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसका सीधा रूप से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि किसी भी त्योहारों में आपसी जो धार्मिक सौहार्द होता है उसको संतुलित करने के लिए सरकार क्या करती है कि हर मजहब के लोगों को किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय के लिए दुकानों का आवंटन कर देती है। सरकार के इसी कदम से नाखुश होकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान आया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर बोला कि जो एंटी सनातनी लोग हैं, यानी कि जो सनातनी भक्तों का, सनातनी साधु संतों का जो लोग सम्मान नहीं कर सकते हैं, उन्हें सनातनी त्योहारों में व्यवसाय करने का अधिकार कैसे मिल सकता है। क्यों ना इन दुकानों का आवंटन केवल जो सनातनी त्योहार से संबंधित लोग हैं उन्हें ही दिया जाए। यह विवाद इतना तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि अगले ही वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है और जिसपे सीधी नजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर उस पर नजर रख रहे हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं। एक एक तैयारियों पर बारीकी से नजर है उनकी। और इसी में धीरेंद्र नाथ शास्त्री का यह बयान आना मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में एक खलबली मचा दी है। हालांकि मुस्लिम संप्रदाय के कुछ दुकानदारों से जब मीडिया के साथियों ने बातचीत किया तो उन्होंने भी उनके मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है का जवाब भी शायरी के अंदाज में दिया। नौकरी थका रही है, उम्र घट रही है, नौकरी थका रही है, उम्र घट रही है, अमीरी मुमकिन नहीं है, ये तनख्वाह बता रही है। प्रयागराज के एक मुस्लिम संप्रदाय के दुकानदार का इसी अंदाज में इस बात का प्रयास था और उन्होंने ये भी जोड़ा और कहा कि हम लोग तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सहयोगी हैं और एक सनातनी संत का इस प्रकार से बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गंगा और यमुना तहजीब के लोग हैं। हम लोग हमेशा से भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग किए हैं। हालांकि वर्तमान में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत नीचे खिसक रही है, यानी कि सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला है। और आप तो जानते ही हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र नाथ शास्त्री कहीं से भी पीछे नहीं छूटते हैं। वो हमेशा एंटी सनातनी जो भी लोग हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप और बयानबाजी करते रहे और इन्हीं बयानों के कारण वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। और इस चीज को लेकर प्रयागराज में खलबली मची हुई है और इस पर अभी भी कोई किसी अधिकारी का, किसी जिम्मेदार लोगों का कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। वास्तव में ये सोचने योग्य है ये हो क्या रहा है। क्या धीरेंद्र नाथ शास्त्री का बयान सही है? क्या मुस्लिम संप्रदाय के उन प्रयागराज के दुकानदारों का जो पीड़ा है, व्यथा है, वो सही है? इसका निर्णय तो आप करेंगे, कमेंट सेक्शन में करेंगे। और ये आपको सोचना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी बयानबाजी होती है उसकी जो जवाबदेही होती है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता है, उस पर हम सबकी नजर होना बहुत जरूरी है। उस पर हमारी प्रतिक्रियाएं भी होनी चाहिए, लेकिन एक सही लहजे में, लेकिन एक सधे हुए शब्दों में। हमें अपने मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। इसमें अब आप बताएं कि धीरेंद्र नाथ शास्त्री कितने हद तक सही हैं और वहां के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं कितने हद तक सही हैं। ये जो मुस्लिम संप्रदाय के जो दुकानदार है यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि धीरेंद्र नाथ शास्त्री भारत में बयान देते हैं कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं एंटी सनातनी है और यही दुबई में जाकर वहां के शेखों के साथ बैठकर मटर गश्तियां करते हैं, दुबई में शेखों के साथ बैठकर वहां मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब इस आरोप के ऊपर आप क्या कहें? अब आप इस पर सोचिए, बताइए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हम भी इस पर विचार करें और इसका थोड़ा सा चिंतन मंथन और मनन करके हम आपके पास एक और वीडियो लेकर आए, इसमें कौन सही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।